चिड़िया के तीन पति। ये कहानी मानापुर नामक जंगल की है, जहाँ एक कुनकुनी नामक चिड़िया अपने तीन पतियों अमर चिड़ा, समर चिड़ा और नमन चिड़े के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। कुनकुनी चिड़िया की सास निमी चिड़िया, जो बेहद गुस्से वाली चिड़िया थी, उसे छोटी छोटी बात पर बहुत जल्द ही गुस्सा आ जाता था। एक दिन सवेरे, अरे कहाँ मर गए सबके सब, सवेरा होने को आधा दिन गुजर गया, अब तक मुझे चाय नहीं मिली। कुनकुनी चिड़िया अपने एक पति समर चिड़े के साथ उसके कमरे में सोई हुई थी। निमी चिड़िया की आवाज सुनकर नमन चिड़ा अपने कमरे से बाहर आता है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं नमन, सवेरा होने को इतनी देर हो गई पर अब तक मुझे चाय नहीं मिली। घर में बहू आने के बाद भी मेरा वही हाल है जो बहू के आने से पहले था। क्या कुनकुनी ने आपको अब तक चाय नहीं दी? उसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। कुनकुनी, कहाँ हो तुम? इधर आओ तुरंत। नमन चिड़ा बहुत ही सख्त मिजाज का चिड़ा था। उसकी माँ की तरह उसके भी नाक पे हमेशा गुस्सा सवार रहता था। अपने दूसरे पति की आवाज सुनकर कुनकुनी चिड़िया नींद से उठकर नमन चिड़े के पास आती है। जी क्या हुआ? ये सब क्या है कुनकुनी? तुम अब तक सो रही हो? माँ को यहाँ कब से चाय की तलब लगी है। जी वो क्या है ना, कल रात मैं आपके भाई समर जी के पैर दबा रही थी। उनके पैरों में कल बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए देर रात तक मैंने उनके पैर दबाए, जिसकी वजह से सवेरे मेरी आँख खुल नहीं पाई। नमन चिड़ा गुस्से में कुनकुनी चिड़िया को एक जोरदार चांटा मारता है। बहाने मत बनाओ कुनकुनी, तुरंत माँ के लिए चाय बना कर लाओ, जाओ। कुनकुनी चिड़िया रोते रोते रसोई में जाती है और अपनी सास निमी चिड़िया के लिए चाय बनाने लगती है। तभी अमर चिड़ा अपने कमरे से आता है और वो कुनकुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे कहाँ हो कुनकुनी, जरा इधर आओ। अपने तीसरे पति की आवाज सुनकर कुनकुनी चिड़िया अमर चिड़े के पास आती है। जी क्या हुआ? अरे कुनकुनी, मुझे आज दूर दराज वाले जंगल जाना है। तुरंत मेरे लिए भोजन एक डब्बे में बांध कर दो, मुझे देर हो रही है। जी मुझे माँ जी को चाय देनी है, वे सवेरे से चाय के लिए बैठी हैं। पहले मैं माँ जी को चाय दे दूं, फिर आपके लिए भोजन ले आती हूँ। माँ जी कमरे में मेरी राह देख रही हैं। अरे भाग्यवान, माँ को कौन सा बाहर जाना है, माँ तो घर में ही रहेगी ना। मुझे बहुत देर हो रही है, पहले मेरे लिए भोजन ले आओ, माँ को चाय बाद में दे देना। ये किस दुविधा में फंस गई मैं। अगर अपने तीसरे पति के लिए भोजन नहीं ले आई तो वह गुस्सा हो जाएंगी, और अगर माँ जी के लिए चाय नहीं लाई तो वो गुस्सा हो जाएंगी। एक काम करती हूँ, पहले अमर को भोजन डब्बे में बांध कर दे देती हूँ, फिर माँ जी को चाय दे आऊंगी। कुनकुनी चिड़िया वापस रसोई में जाती है और अमर चिड़े के लिए भोजन बनाने लगती है। जल्दी जल्दी में सारा भोजन कच्चा ही रह जाता है और कुनकुनी चिड़िया बिना देखे ही हड़बड़ी में वो सारा कच्चा भोजन एक डिब्बी में बांध कर अमर चिड़े को दे आती है। अमर चिड़ा वो डब्बा लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी निमी चिड़िया कुनकुनी चिड़िया को आवाज लगाती है। अरे क्या कल सवेरे देगी चाय? जी माँ जी, बस अभी आई। कुनकुनी चिड़िया फिर रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए फिर से चाय बनाने लगती है। इधर निमी चिड़िया चाय के लिए चिल्लाने लगती है। अपनी सास की आवाज सुनकर कुनकुनी चिड़िया बगैर शक्कर के ही चाय निमी चिड़िया के पास ले आती है। माँ जी आपकी चाय। अगले साल ही ले आती बहू चाय। निमी चिड़िया जैसे ही वो चाय पीती है उसमें शक्कर ही नहीं थी। ये देखकर निमी चिड़िया का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गुस्से में ही सारी चाय कुनकुनी चिड़िया के शरीर पर फेंक देती है। ये चाय बनाई है या गर्म पानी? इसमें चीनी ही नहीं है। माँ जी मैं अभी दूसरी चाय ले आती हूँ। कुनकुनी चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और अच्छी वाली चाय बनाती है और अपनी सास को दे आती है। कुनकुनी चिड़िया फिर सबके लिए रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। कुनकुनी चिड़िया ने लगभग सारा काम खत्म ही कर लिया था। चलो सारा काम तो हो गया, अब मैं कुछ समय के लिए आराम कर लेती हूँ। कुनकुनी चिड़िया अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी नमन चिड़ा उसे आवाज लगाता है। अरे कहाँ हो कुनकुनी? जी क्या हुआ? कुनकुनी, मैं अपने साथी पक्षियों के साथ जंगल की सैर करने जा रहा हूँ। माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, तो इसलिए मेरी जगह तुम माँ को डॉक्टर पक्षी के पास लेके चले जाना। उनकी सारी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। जी ठीक है। ये कहकर नमन चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कुनकुनी चिड़िया फिर से अपने कमरे में जाकर सो जाती है।
देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी अमर चिड़ा गुस्से में घर आता है और आते ही वो कुनकुनी चिड़िया पर चिल्लाने लगता है। अमर चिड़ी की आवाज सुनकर निमी चिड़िया और कुनकुनी चिड़िया दोनों अमर चिड़ी के पास आते हैं। क्या हुआ पुत्र अमर, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कुनकुनी, तुमने मुझे कैसा भोजन बना कर दिया था? सारा भोजन कच्चा ही था। जब मेरे सारे मित्रों ने वो भोजन खाया तो सब मेरा मजाक बनाने लगे, मुझ पर हंसने लगे। तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना शर्मिंदा होना पड़ा। जी मुझे क्षमा करना, लगता है जल्दबाजी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया होगा। तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है कुनकुनी? तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। अमर चिड़ा बड़ी ही बेरहमी से कुनकुनी चिड़िया को मारने लगता है। बेचारी कुनकुनी चिड़िया दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से निमी चिड़िया बेहोश हो जाती है। उसी समय नमन चिड़ा घर आता है। अरे माँ को क्या हुआ? माँ, क्या हुआ आपको? माँ आंखें खोलो माँ। लगता है माँ ने अपनी दवाई नहीं ली, तभी माँ को चक्कर आ गए। कुनकुनी, तुम माँ को डॉक्टर पक्षी के पास नहीं लेके गई थी? मैं लेके ही जाने वाली थी। लेके जाने वाली थी मतलब तुम लेके नहीं गई थी माँ को? कुनकुनी चिड़िया रोते रोते वहीं खामोश खड़ी थी। तभी नमन चिड़ा भी कुनकुनी चिड़िया को बेरहमी से मारता है। बेचारी कुनकुनी चिड़िया सारा दिन इधर से उधर पागलों की तरह फिरती रही, फिर भी उसे इतनी मार पड़ रही थी। कुनकुनी चिड़िया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। तभी समर चिड़ा वहाँ आता है। अरे कुनकुनी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतना रो रही हो तुम? मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ। जो काम करने जाती हूँ तो एक आवाज लगाता है, फिर वो काम छोड़कर उसका काम करना पड़ता है। तभी दूसरा आवाज लगाता है तो पहले वाले का काम छोड़कर दूसरे वाले का काम करना पड़ता है। तभी तीसरा आवाज लगाता है तो दूसरे वाले का काम छोड़कर तीसरे वाले का काम करना पड़ता है। मैं क्या मशीन हूँ जो आप सब मुझे पागलों की तरह काम करवाए जा रहे हो? इतना सब करने के बाद भी मुझे बेरहमी से पीटा जा रहा है। अगर मेरे पिताजी ने आपके पिता से कर्ज ना लिया होता ना तो आज मेरा विवाह तुम तीनों भाइयों से नहीं हुआ होता। मजबूरन मुझे तुम सबसे विवाह करना पड़ा। मैं कतई नहीं आती इस घर में विवाह करके। हर किसी को अपनी तकलीफ दिखाई देती है, पर किसी को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती है क्या कि मुझे कितनी तकलीफ होती है इतना सब करके? मुझे क्षमा करना कुनकुनी, तुम्हारा पति होकर भी मैं तुम्हारी तकलीफों को समझ नहीं पाया। अब तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अब हम दोनों इसी समय इस घर से चले जाएंगे और एक दूर दराज जंगल में जाकर आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। कुनकुनी चिड़िया समर चिड़ी के साथ वहाँ से उड़कर एक दूर दराज जंगल में चली जाती है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।